चलो। अच्छा, मैथ का फिर हम इधर ही कर लेते हैं। मैथ का हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था। मैथ मैथ। तो सी क्लासेस डेली मतलब 5 डेज वीक है? मेरे ख्याल से ओके। गवर्नर की ना, गवर्नर की पूछा ना। हाँ। जी शायद। ओ, पता नहीं, मुझे पूछ रहा हूँ। हम्म, मैं भी क्या मुझे भी शायद किसी ने बताया था शायद ना। और वो तो ये बोल रहे थे कि दिन में 3 शिफ्टें होती है ना। अच्छा। 1000 की लेकिन होती है मेरे ख्याल से। पब्लिक दिखती तो नहीं है वहाँ पे, गवर्नमेंट से आती जाती, वरना तो एक हुजूम रश होता था वहाँ। अच्छा। हाँ। वहाँ तो इतना रश होता था लोगों का। हम्म, अच्छा, मैथ के हमने सिर्फ 2 मेथड पढ़े थे ना, और भी इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं ना। जैसे कि हाँ। प्रिंट अगर मैं कराऊं मैथ बेसिक, तो वो तो बहुत आसान है ना। जैसे कि कॉस थीटा साइन थीटा निकाल देगा ये, जो हमारे मैथ में होते हैं ना। साइन थीटा की कुछ वैल्यू होती है, tan थीटा की, वो तो बहुत आसान है, सही है। क्यूबिक रूट सही। निकाल लेगा, जैसे एक स्क्वायर रूट होती है तो 2 × 2 तो इस तरह स्क्वायर रूट आ जाता है। और क्यूबिक रूट 2 × जैसे 3 का हम जैसे निकालते हैं ना। तो ये तो बेसिक हो गई ना। और सील की हमने जैसे देखा था, जो क्या बोलते हैं, ऊपर की जो वैल्यूज होती है ना, जैसे जो नंबर हम्म। लाइन होती है उससे हमेशा ऊपर की तरफ जाता है सील ना। और हम्म। सील और इसके जो हमने, इसके जो अपोजिट तो देखा था, होता है फ्लोर। हाँ, फ्लोर क्या करता है, सही। वो नीचे की तरफ जाता है ना। तो कॉपी साइन और ये कॉस वॉस की कुछ है। और जो फैक्टोरियल की है, जैसे कि फैक्टोरियल, अगर 4 का फैक्टोरियल कैसे, 4 × 3 × 3 × 1, तो 4 का फैक्टोरियल ऐसे निकलता है ना। हर जैसे जितने नंबर्स का मैं निकालना चाहूँ, अगर मैं 6 का निकालना चाहूँ तो वैसे मैथ में कैसे निकलता है, 6 × 5 वो अपने पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता रहता है ना। तो इस तरीके से जब तक 1 तक नहीं आ जाता जब तक वो मल्टीप्लाई करता रहता है, और फिर वो फैक्टोरियल निकल के देता है। जैसे कि 6 का है अच्छा। 72, सही है। अगर मैं देखूं 3 का, तो 3 × 2 = 6, सही है। और बस 6 ही आएगा, उसके बाद 6 × 1 = 6, तो 3 का 6 आना चाहिए। 3 × 2 = 6, हाँ, 2 6 आ गया, सही है। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल वैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं। तो और फैक्टोरियल में टू टू से मल्टीप्लाई हो जाता है, जो भी वर्ड आप, जो भी नहीं, डिजिट आप ले रहे जो भी जैसे क्या बोलते हैं 3 है ना, तो वो हमेशा अपने पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता रहेगा जब तक हो। के ओके। 1 तक नहीं ओके। पहुंच जाता, सही है। जैसे कि 7 है, ओके। तो 7 पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद 6 से फिर मल्टीप्लाई 5। होने के बाद जो वैल्यू होगी वो फिर 5 से मल्टीप्लाई होगी। फिर वो वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई होगी। फिर वो 3 से होगी, फिर 2 से होगी, फिर 1 में तो फिर एक ही वैल्यू आती है ना। तो इस तरीके से फैक्टोरियल की हमेशा पीछे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता रहता है ना। फैक्टोरियल का तो ऐसा ओके। सीन है। सही। सही है। और मैथ डॉट और देख लेते हैं कोई फ्लोर एफ। ये गामा की वैल्यू दे देता है, जो हमारी अल्फा बीटा गामा है। और जीसीडी जो हम्म। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, उसी का एक फॉर्म है। क्या थी इसकी फॉर्म, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ऐसे डिवाइजर, ऐसी कोई नाम था ना। तो ये उसी की तरह काम करता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की तरह ना। सही है। और इस क्लोज मेथड बेसिकली, यानी कोई वैल्यू आप प्रोवाइड कर दो, मिसाल के तौर पे मैंने बोला 3.9, सही है, और मैं इसको दूसरी वैल्यू दूंगा 4। तो ये अब देखेगा कि क्या 4 3.9 के क्लोज है। अगर क्लोज है तो फिर ट्रू रिटर्न कर देगा ना। तो अभी अगर हम देखें सही। तो 4 के बिल्कुल क्लोज है 3.9, तो ट्रू आना चाहिए। फॉल्स आ रहा है। 3.9 फॉल। ठीक है। एक मिनट एक थ्री मिनट। पॉइंट नाइन फाइव ये 99। हम्म, अच्छा, ओके, 10 दे रही है। मेरे ख्याल से परफेक्ट। फॉल्स क्यों दे रहा है, ये देखना पड़ेगा। 4.0, 3.9, एक मिनट। सेम सेम की जगह 4 4 कर। 4 4 करके ऐसे जस्ट करके देखो। विद आ गया ट्रू। तो हाँ, लेकिन तो यानी सेम वो वैल्यू है तो वो स्लोज ले रहा 4.1 अगर करूँ, फॉल्स क्यों आ रहा है, देख लेते हैं। हम्म, इस क्लोज, इस क्लोज का कोई मेथड है ही नहीं, कोई मेथड ही नहीं बताया। है। डायरेक्टली डायरेक्टली लेते ना उनसे, गूगल से ही हम्म, स्लोज मैथ फंक्शन। सही। check whether two values are close to each other or not.
तो ये क्या हुआ, मेथड चेक्स वेदर टू वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर। ये सारी उठा के वैल्यूज वहां ले जाए, पूरी कॉपी कर देना। ये वाली। और हाँ, ये पूरा उठा के चला। सही। फॉल्स ट्रू देखते हैं, यानी पहले वाले में फॉल्स आ रहा है। अगर देखें सेम वैल्यू को टू दे रहा है ना, तो हाँ। फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। हम्म, हाँ सही है, गॉट इट। ये चक्कर सिर्फ है। सेम वैल्यूज पे दे रहा है शायद ना। हाँ, लेकिन शायद रियल। बड़ी माइनर सी प्रिसिशन को ये देख लेता होगा, जैसे ये दे रहे हैं हम्म। ना, जीरो जैसे। जीरो 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 वन। सही हम्म। है। तो बड़ी माइनर प्रिसिशन को ये क्लोज में ले लेता होगा। हम्म। लेकिन अगर हम क्लोज पे देखें तो फिर 3.9 और 4 भी तो कितने क्लोज होते हैं ना, तो उस पे काम नहीं नहीं, कर रहा है। अगर आप एग्जाम्पल से देखें ना, ये पूरा यानी डिजिट एक डिजिट आगे पीछे जो है, इसको क्लोज नहीं कह रहा। हम्म। इसके लिए क्लोज ये है कि वो कहीं जब जब एब्सोल्यूट प्रिसिशन आ रही है, सारी चीजें आ रही हैं, यानी बड़े माइनर लेवल पे जब डिजिट्स जा रहे हैं ना। हम्म। गॉट इट, कि ये चौथी वाली एग्जांपल जो है, जो 1.233 सही। 0 0 0 0 1 ABCD। हम्म। तो ये इस चक्कर में हल्के से माइनर प्रिसिशन को ही ये लेगा कि क्लोज आ रही है। यानी सही। हाई लेवल मैथमेटिक्स उसमें मैथमेटिक्स में ये हो रहा होगा। सही। हाँ, ये हो सकता है। चलो, मैं इसको क्योंकि ये जब जब आप ये बड़े हाई क्लास के ये आप बिजनेस फॉर्मूलाज लगा रहे होते हैं ना, उसमें ये चीजें बड़ी वैल्यू रखती हैं, और ये अच्छा। फंसती हैं हर जगह जी। सही। अच्छा, कहीं इस तो पाए। इतना भी होता है कि हाँ, कहीं तो इतना भी होता है कि आपको लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती है सिर्फ फॉर्मूला कैलकुलेट कराने के लिए, अच्छा। क्योंकि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज वो सपोर्ट ही नहीं कर रही होती इतनी प्रेसिशन। सही। कभी कभी काम आ सकता है। हाँ, ये आता है ये मैं फंसा हूँ इसमें। आई एम सेइंग 20 years बैक। अच्छा। मैट डॉट पाई का मेथड ये तो बहुत आसान है, कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देता है, जो हमारी पाई की कांस्टेंट वैल्यू है ना, 3 पॉइंट समथिंग। क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ एरर दे रहा है, ऑब्जेक्ट इज नॉट, अच्छा सही सही। ये बेसिकली कोई फंक्शन नहीं है। सही है। ये आ गई पाई की वैल्यू हमारी ना, ये मैथ में कांस्टेंट ही है ना। इसी तरह टाउ भी एक होती है कांस्टेंट, इसमें है, देख लेते हैं। ये रही। ये भी दोनों कांस्टेंट वैल्यू मैथ में ऐसा काम करती हैं, कभी कभी काम आ जाती हैं। तो ये भी, वो उसको भी सपोर्ट है ना इसका। अच्छा, एक तीन चीजें होती हैं, एक होती है ऑक्टल, और एक होती है हेक्सल, और एक होती है बाइनरी, और चौथी डेसिमल जो हमारी होती है ना। तो इस मैथ में भी हम्म। ना, जैसे क्योंकि नंबर फॉर्मेटिंग की बहुत अच्छी वो है इसमें, पाइथन में ना, क्योंकि नंपाई आ जाता फिर माइपाई, तो ये नंबर को बहुत ज्यादा पावरफुल है ये नंबर क्योंकि के, नंबर के ये हिसाब से। एग्जैक्टली एक्चुअली ये साइंटिफिक लैंग्वेज है ना। हम्म। इसमें तो इस वजह से ये सारी चीजें बड़ी डिटेल में दी गई हैं, हम्म। और कोई लैंग्वेज इतनी डिटेल में सपोर्ट नहीं करती। क्योंकि ये जब बनी थी तो इसका एक कैलकुलेशन और इन चीजों के लिए यूज होती थी ना। मैं देख, पता नहीं किस हम्म। डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा था, तो फिर उन्होंने बोला कि ना, उसके बाद अब क्योंकि सी प्लस प्लस पे ना पहले मास्टरी हासिल करना ना इतना आसान नहीं होता था, तो फिर ऐसी लैंग्वेज लाए कि जो ना इतने बड़े कैलकुलेशन के लिए ना हमारे लिए आसानी दे देना। तो फिर मैथ को लाया गया ना, उसके बाद फिर जब क्या बोलते हैं आगे चलते गए, तो इसके अंदर इतनी सारी फंक्शनैलिटी ऐड हो गई, तो अब ये वेब डेवलपमेंट हो या मशीन लर्निंग हो, तो उसमें भी ये काम करती थी ना, और अच्छा खासा। तो इस हिसाब से तो नंबर का सही इसमें कुछ ज़्यादा ही अच्छा वो है। तो एक होता है हमारा डेसिमल जो होता है ना, जैसे 0 से लेकर 10 तक ना, तो 10 है। बेस वैल्यू होती है डेसिमल की। और बाइनरी की होती है 2, होती है 0 और 1, तो 2 होती है बेस वैल्यू ना। और हमारी हेक्सल डेसिमल जिसको हम कहते हैं, उसकी होती है बेस वैल्यू ना, बेस वैल्यू होती है अपना 16 होती है शायद ना, 16 होती है, जैसे हम जो कलरिंग में इस्तेमाल नहीं करते CSS के ना। तो 16 इस तरह होती है, तो क्या ना, उसके जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 से लेके 9 तक, तो ये होगा 10। और 5 अपने होते हैं A से लेके F तक, ABCDEF सही है। तो 5 होगा, तो ये इस तरीके से ना 16 इसकी होती है बेस वैल्यू ना, किसकी, हेक्सा की ना। और बाइनरी की होती है 2, 0 और 1। और एक होती है अपना ऑक्टल, ऑक्टल नंबर ना, जैसे नंबर सिस्टम है हमारी जो तीन होते हैं, ऑक्टल की होती है 8, होती है बेस वैल्यू ना, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 सही। 7 होती है बेस वैल्यू ना। तो उसमें ना मैथ मैथ का भी इसमें ना शायद इसमें क्या बोलते हैं, मैथ का भी
अच्छी खासी चीजें दी हुई है ना इस ऑक्टल और इसके हवाले से ना, तो निकालते हैं कुछ ऑक्टल की वैल्यूज ना। जैसे कि वो हमें ना सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोवाइड करे हुए ना, कि हम कैसे निकाल सकते हैं। दो तरीके हैं, बल्कि दो तीन तरीके हैं ना। एक तो ये कि आप डायरेक्ट डायरेक्ट ना ऑक्टल का फॉर्मूला लगाओ, सही है। ऑक्टल का हमें डायरेक्ट प्रोवाइड कर देगा। नहीं करा, मैथ डॉट ऑक्टल, मैथ डॉट ऑक्टल नहीं, ऑक्टल का होता तो है, एक मिनट, हेक्स, हेक्स का है, सही है। इसको हम कोई रैंडमली वैल्यू देंगे जो हमें हेक्स में कन्वर्ट करके दे देगा, जैसे कि 24, सही है। और एक निकाल लेते हैं हम बाइन की बाइनरी, तो बाइन आ गया। ऑक्टल का भी देखते हैं, ऑक्ट, हाँ ऑक्ट आ गया, सही है। तो देखते हैं कि क्या देता है, प्रोवाइड करता है। तो ये देख रहे हैं, हेक्सल को ये क्या बोलते हैं, कैसे लेता है, जीरो और एक्स का साइन है ना ये, और 18 आ गया ना, इसकी क्या है, इसकी जो मल्टीप्लाई होके बनती है ना, इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है कि ये कैसे कन्वर्ट होती है डेसिमल टू अपना हेक्सल में, और हेक्सल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होती है ना चीज़ है ना, तो वो हम्म। मल्टीप्लिकेशन होती है। तो जैसे इसमें होती है, और ये क्या बोलते हैं, वो हम ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं ना, हेक्सल अगर हम निकालने हो ना, हेक्सा वैल्यू ना। यानी एक्चुअली एक तरीके का फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट है। जी जी, ऐसा हेक्सा इसको करने। हेक्सा बाइनरी, जिससे हम, जो फॉर एग्जांपल आपने बताया कि जब सीएसएस की कलरिंग में यूज कर रहे होते हैं तो वो इन्हीं वैल्यूज को यूज कर रहे होते हैं जी वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अगर मैं अभी अगर क्या बोलते हैं इसी वैल्यू को लेके जाऊँ ना, क्या है 0x18, तो मुझे 24 मिल जाएगा ना, जो हेक्सा की फॉर्म में होगा। मैं लेके जाता हूँ सही। 0x, यानी सही, अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर के अंदर आप। जी सही है। और 0x अभी तो 18 आ रहा है, अब मैं करता हूँ इसको 30 में कोई वैल्यू देता है, सही है। जैसे 30 में आ जाएगी, सही। और इस तरह बाइनरी का निकालना है तो b आ जाएगा, सही है। अच्छा 30 को नहीं ले रहा। लेकिन इसका कोई कन्वर्जन का कोई फंक्शन नहीं लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर हेक्स लग रहा है, यहाँ पे कोई हेक्स, टू टू हेक्स कन्वर्जन के लिए कोई यानी फॉर्मूला शायद, नहीं, ये देखें, डायरेक्ट कर देगा। ये क्या बोलते हैं, मुझे ना इसके जरिए ना मुझे ये निकाल के देगा डेसिमल वैल्यू ना, सही है, इसके जरिए, सही सही। है। और सही। इसके जरिए ये मुझे निकाल के दे रहा है हेक्सल वैल्यू, सही है। और इस उसके ओके। जरिए मुझे निकाल के देगा डेसिमल वैल्यू। तो 0b, अच्छा अच्छा सही है। तो मैं इसको क्या बोलते हैं, क्या प्रोवाइड करूंगा, एक बाइनरी प्रोवाइड करूंगा, जैसे 1001 होता है ना, तो मैं कह देता हूँ इसको 1001 अपनी तरफ से रैंडमली, सिर्फ लेकिन 1001 करना है ना। शुरू में जीरो आना चाहिए, देख लेते हैं। तो मतलब ये इतना कैपेबल है कि अगर डायरेक्ट आप ये वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं तो वो हम्म, आपको कन्वर्जन दे रहा जी बिल्कुल। है, राइट। ओके। जैसे कि कहाँ दिया इसने, अच्छा मैंने करा है, इसी देख रहे को हैं, कर लें, जो 24 ये की रहा। वैल्यू आ रही है ना। हम्म, सही है। इसी को सही। जो 24 की वैल्यू आ रही, गॉट इट। ये 24 की वैल्यू जो आ रही है ना ऊपर, ओबी दिस, इसको इसी को कॉपी करके ऊपर ले जाए, कॉपी करके इसको प्रिंट करा था। सही, मैं एक और कर अब देता हूँ। करके देखिए। सही। आ गए 24, सही है। तो इस तरीके से भी हो सही। सकता है। और क्या है, और है, एक तो हेक्सल हो गई, बाइनरी हो गई, और एक ऑक्टल है, ऑक्टल का जीरो आएगा सबसे पहले, उसके बाद ओ आ जाएगा, सही है। तो ये ऑक्टल का हमने स्टार्ट कर दिया। और ऑक्टल हो गया, और मैं क्या निकालना चाहूँ, 8, कितनी वैल्यूज होती हैं, 0 से 8 बेस्ड होती है ना, तो ये ऑक्टल का 30 कुछ भी दे सकता हूँ, 24 दे देता हूँ, सही है। अच्छा, इसका फॉर्मूला ऐसे होता है ऑक्टल और बाइनरी, जैसे अगर मैं बाइनरी को कन्वर्ट करना चाहूँ ना, तो मुझे थोड़ा, एक मिनट, हो सकता है भूल जाऊँ। एक जैसे क्या बोलते हैं, सबसे पहले ऐसा होता है कि ये जो जितने भी इसके करेक्टर्स होते हैं ना, जैसे कि अभी क्या है, 11001 ना, तो ये बेसिकली, अच्छा हम ना पहले इसका चेक करते हैं ना, तो इसका आसान हो जाएगा ना थोड़ा। तो 30 में ना, हर जैसे इसकी पावर स्टार्ट होती है ना, 0, 3 और 0, सही है। तो दो पावरें होंगे ना, एक 0 पे होगी 0 पावर, और 3 पे होगी 1 पावर, सही। अभी इतना याद रखिएगा कि वो उसके हिसाब से ना मल्टीप्लाई करके देता है, सही है। अब मुझे अगर 30 की मुझे क्या निकालनी है, कौन सी वैल्यू निकालनी है, अपना हेक्साल है तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो उसका एक तरीका होता है, वो कैसे, कि अभी मैंने बताया आपको 30 यानी हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू क्या होती है, हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू होती है 16, सही है। तो ये मैंने कर दिया 16, सही। इधर से मैं स्टार्ट करूंगा ना काम। अच्छा अभी क्या बोलते हैं, करना ये है कि
मैं इनको ऐसा करता हूँ, वो भी पास करता हूँ ना, एफ एफ भी पास करता हूँ, क्योंकि देख लेता हूँ उससे क्या प्रिंट करके देता है। सही है, ये दिया है इसने ना। तो एफ एफ यानी कि मैंने बस ऐसी देखने के लिए कि क्या बोलते हैं सी एस एस के जो एफ एफ होते हैं ना वो क्या काम करते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। अभी ऐसी करके चेक करते हैं ना, तो इनकी बेस वैल्यू क्या होती है, 16 होती है ना, सही है। हेक्सा की ना, हेक्सा की 16 होती है, हम्म, और बाइनरी की 2 होती है, और जो हमारी ऑक्टल होती है उसकी होती है हमारी 8 वैल्यूज ना। तो अभी क्या बोलते हैं, यानी कि इसकी पावर क्या है, 30 की पावर 16 है, तो मुझे इसको डेसिमल को कन्वर्ट करना है, किसमें, अपना हेक्सा में कन्वर्ट करना है ना। तो होगा क्या, सबसे पहले 3 की आएगी, 3 से हम काउंट स्टार्ट करेंगे ना। 3 की आएगी, 3, उसके बाद 3 होगा, मल्टीप्लाई होगा, हाँ हाँ, मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, अपनी जो पावर है ना, जो 3 की जो पावर है, 3 की पावर क्या है, 1 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 1 से ना, कैसे, अभी देख लेते हैं। जैसे कि होगा ये 3 मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी पावर क्या है, 1 है, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा। सही है, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट में थोड़ा भूल रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, देख लेते हैं अगर कोई गलती होगी ना। तो ये हो गया 3 3 की पावर 1 इक्वल टू 3, सही है, 3 1 जा 3, तो 3 की पावर 1 3 हो जाएगी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा, सही है। सही समझे यहाँ तक। यानी कि एक मैं, दफा रिपीट करिए, सॉरी। मैं इसको वापसी कर देता हूँ ना, सबसे पहले क्या है कि जो 30 की जो बेस पावर है ना वो क्या है, 16 है, सही है। इसी की बेस पे ये चलेगा ना, हाँ, काम करेगा यानी, सही है। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि भाई 3, मैंने बोला 3, 3 को आप मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई ये करता है बेसिकली, जो इसकी जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं, जो इसकी बेस वैल्यू होती है ना उससे मल्टीप्लाई करता है, फिर उसकी पावर निकालता है शायद, देख लेते हैं। पहले मैं अपनी कैलकुलेशन देख कर लूँ कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, फिर मुझे कंफर्म हो जाएगा। 1, एक मिनट रुक जाए बस। 1 प्लस, हाँ, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, ये अपना आ जाएगा 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही आ रहा है आंसर ना। तो अभी कॉन्सेप्ट तो हो जाए, 0 मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर ऑफ 0, सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 16 1 जा 16, और 16 3 जा अपना 48, सही है। तो 48 आंसर आना चाहिए, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, और 16 3 जा 48, तो 48 आया है, नहीं आया, देख लेते। इसका कन्वर्टर होता है, तो उससे हमें फॉर्मूला भी पता चल जाएगा ना। क्या है, बाइनरी सही है। टू, हेक्सा टू, हेक्सा टू डेसिमल, इसी को ही देख लेता। ये अच्छा है, सही है, इसका फॉर्मूला बस मिल रहा है मुझे। मैं अगर इसमें कोई भी हेक्सा वैल्यू डालूंगा ना तो मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो इसका फॉर्मूला ही आ गया, सही। ये रहा, तो ये क्या कर रहा है, इस टू को ले रहा है पहले, सही है, ठीक है ना। इसकी ये पावर है, बेस वैल्यू है ये 16 ना, हेक्सा की ना बेस वैल्यू 16 होती है। तो इस टू को ये ले रहा है पहले, उसके बाद इधर रख रहा है ना ये इस टू को, सही है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 आ जाएगा इधर, सही है। 16 क्या है, इसकी बेस वैल्यू है ना 16, सही। उस 16 को ये मल्टीप्लाई कर देगा, यानी पावर कर देगा, जैसे 16 होते हैं, 16 की पावर अगर 2 हो तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 की पावर अभी 1 है, यानी कि 16 सिर्फ एक दफा होगा, 16 1 जा 16, सही है। तो इस तरीके से सही इसकी है। पावर निकल जाएगी, तो आंसर आएगा 16 आ जाएगा इधर ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल टू 32, सही है, तो इधर तो आ जाएगा 32, सही है। उसके सही है। बाद ये प्लस करेगा, प्लस किस में करेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0, सही है। तो 16 की पावर 0 इसका मतलब कि 0, सही है। तो इधर क्या रह जाएगा, इधर सिर्फ 3 रह जाएगा। तो इधर 32 प्लस 3 इक्वल टू 35, सही है। तो 35 ने इसमें कन्वर्ट कर दिया इसमें। तो और क्या बोलते हैं, इधर ना सही है। डेसिमल की बेस वैल्यू निकाल दी ना, 10 डेसिमल की बेस वैल्यू होती है ना, जैसे कि हेक्सा की 16 होती है, तो इस तरह डेसिमल की होती है 10। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करता है ना। तो मैं इधर देख लूँ कि क्या सही हुआ है। मैंने 23 को एज अ हेक्सा डाला, तो मैं इधर भी ऐसे ही कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, 30 को हेक्सा डाला मैंने, उसके बाद जो मुझे जो वैल्यू मिली है, कहाँ है, 1 2 3, 1 2 3, ये वैल्यू मिली है ना मुझे। तो मैंने क्या करा, सही। 3, उसके बाद मैंने 3 को मल्टीप्लाई करा 16 की पावर 1 से। तो इधर भी हम यही कर रहे हैं, कि मैंने 2 डाला, तो मैंने 2 को मल्टीप्लाई करा 16 की पावर 1 से, बिल्कुल सही है।
सही है। उसके बाद मैंने क्या करा, अ, उसके बाद मैंने करा प्लस, जीरो था इधर, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर हम्म। जीरो। तो इधर वापसी चला के चेक करते हैं। 48 हमारा ये आ रहा था। हाँ सी 48 ही तो आ रहा था। 40, 48 आ रहा 48, था ना, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, 48। सही है। 48। तो इस तरह हम्म। ये कन्वर्ट करता है ना। तो अगर क्या बोलते हैं वो होगा, बाइनरी होगा, तो वो भी बहुत आसान है। बाइनरी का भी ऐसे ही हो जाएगा। जैसे कि अभी क्या है, 1 1 0 0 0 है ना, तो ये इस तरह होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा बस। जैसे कि इसको अ, भी वहीं ले, इसको भी कन्वर्टर में उठा के ले जाए ना। हाँ एक बार मैं और कोशिश अभी करता हूँ वहीं खुद ही। वहीं पे रख दें, और फॉर्मूला भी बता दिया आपको शायद। हम्म, वो तो हो जाएगा, लेकिन खुद ही कोशिश करता है ना। अरे नहीं, अब खुद ही कोशिश तो करें, मैंने कहा एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास आ जाए, फिर उसको एलिब्रेट कर लेंगे। मतलब ओवर टू यू। वो सही। चलो मैं कर लेता हूँ, बाइनरी आ जाएगा, और इधर बाइनरी से मैंने 1001 जो भी है, और मैंने फिर इसको बोला कन्वर्टर, कन्वर्ट कर दिया। नॉट अ नंबर, हाँ जीरो से स्टार्ट नहीं होता ना, मैंने आपको बताया, इसीलिए बोला नॉट अ नंबर। सही है। तो और अब करते हैं, एक मिनट, 1001 कन्वर्ट, क्या हो गया, इंटर नंबर नो डेसिमल फ्रॉम साइन, यही आंसर सही। तो पहले क्या हुआ, वही ना, पावर से चलेगा कि इसकी जीरो पावर होगी, इसकी वन पावर होगी। लेफ्ट टू राइट चलता है ना, लेफ्ट हम्म। वाले राइट टू लेफ्ट चल, राइट की हमेशा ना, जो सबसे लास्ट होगा ना, यानी राइट पे होगा जो, उसकी पावर जीरो होगी, और उसी के ना अगेंस्ट चलती रहेगी पावर ना। जीरो हो जाएगी, उसके बाद जो होगा, 1 बाय 1 वन हो जाएगी, फिर टू हो जाएगी पावर, फिर थ्री हो जाएगी। जिसकी थ्री पावर होगी उसको फिर 3 दफा मल्टीप्लाई करके दे देगा वैल्यूज ना। तो अभी इसकी पावर होगी, एक मिनट, वापसी करते हैं, 1 कन्वर्ट, सही है। तो अभी इस वन की पावर होगी जीरो, और इस जीरो की पावर होगी वन होगी, और इस जीरो की पावर होगी टू, और इस वन की पावर होगी थ्री, और इसी तरह चलेगा ना। सही। जैसे कि आप देखें ना, सही। इस वन की पावर क्या है, इस वन की पावर है थ्री, ये रही। सही है। ये पहले कैसे करेगा, बेस वैल्यू को, जो डेसिमल बाइनरी की जो बेस वैल्यू होती है टू होती है ना, उसको पावर देगा थ्री से। तो टू की पावर थ्री क्या होती है, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, तो इधर आ जाएगा एट। सही है। एट आ गया, तो एट और मल्टीप्लाई बाय वन, तो इधर तो हमारा एट बन जाएगा। सही है। और फिर क्या सही। होगा, फिर जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि जीरो, सही है, कुछ नहीं आएगा। जीरो से जो ही सही। वैल्यू मल्टीप्लाई होती है जीरो आ जाती है। ये उसका इधर जीरो। क्या होगा, ये भी जीरो हो जाएगा। और इधर ये टू की पावर जीरो है, तो इधर जीरो हो जाएगा और वन बच जाएगा। और एट प्लस वन, नाइन आ जाएगा, और ये नाइन आ गया। और ये डेसिमल का टेन आ गया। सही है। सही। तो इसी तरीके से हमारा वो भी काम करता है। और ऑक्टल की बेस वैल्यू क्या होती है, एट होती है। तो वो इसी तरह करेगा, इधर एट डाल देगा, और फॉर्मूला लगा देगा, और जो आपकी वैल्यू होगी वो आप प्रोवाइड कर दो। जैसे कि मैं इधर अगर ऑक्टल दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। तो मैं अगर इसको ऑक्टल की बेस पे करूं, जैसे कि 2 3 बी एफ, सही है। बी एफ क्या हुआ, सिर्फ नंबर ले रहा है, देखते हैं। अच्छा ऑक्टल है ना, वो मैं हेक्सा समझ रहा था, सही। ऑक्टल में तो वो नहीं आते ना, एफ एच कुछ भी, तो 22 है। तो 22 को कन्वर्ट करा, सही है, तो वही आ गया। एट इसकी वो है पावर ना, बेस वैल्यू है ना। तो इसने क्या करा, एट को पहले वन पावर दी, इसकी जीरो पावर है, और इसकी वन पावर है, सही है। तो इसने हाँ। क्या करा, इसको वन पावर दी और इसको जीरो दी, तो टू, एट मल्टीप्लाई बाय टू, एट टू जो 16, और 16 और इसकी पावर टू, इस इधर से टू बच जाएगा, क्यों, एट की पावर जीरो जीरो होती है। तो 16 प्लस टू एट, और 18 हो जाएगा। सही है। तो इसी तरह ये हाँ। क्या बोलते हैं, वैल्यूज काम करती है ना, हेक्सा और ऑक्टल। ये एक दफा समझ गया ना, तो फिर आगे के जो मैथ के जो आ जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल आसान हो जाते हैं ना। नहीं नहीं, और ये समझना इसलिए जरूरी है कि जब क्लास चल रही होगी ना, हम्म, तो ये चीजें वो समझाएंगे तो नहीं, ये तो रिकॉल नहीं करेंगे, तो लाइक आपकी स्टडी लाइफ की चीजें होती हैं। अब अच्छा अच्छा लेकिन वो क्विकली उसको पास कर रहे होंगे सारे। और अच्छा ये आगे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ज़्यादा यूज भी नहीं होती है। अच्छा। तो ये क्योंकि अभी अभी आपने इसमें फ्रेश, आपने इसको स्टडी किया है ना, तो हम्म ये सारी चीज़ें आपके पास ट्रेजर है, जब हो तक सकता इसका है यूज हो। मैं भी भूल जाऊंगा फिर तो। नहीं, वो सब होता है सबके साथ, ये एक साइकिल है, जब आपने पढ़ा होता है जब याद होता है। हाँ, रिवाइज और रिवीजन फिर हाँ। याद करा। हाँ, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में लेकिन क्योंकि यूज ही नहीं होगा तो फिर आदमी भूल जाता है। सही बोले।
और एक और तरीका है ना, इस क्या बोलते हैं बाइनरी और ऑक्टल वैल्यू को निकालने का ना, वो है अपना इंटीजर। इंटीजर से आप क्या करते हो, इंटीजर में आप एक सबसे पहले आपने 23 पास करा मिसाल के तौर पर, और दूसरे उसमें ना आप पास करते हो कि मुझे क्या परफॉर्म करना है ना। तो मेरे ख्याल से मैं इसकी बेस वैल्यू पास करता हूँ ना। तो अगर मैं 8 पास करूंगा तो मुझे ऑक्टल वैल्यू देगा ना। सही है, तो देख लेते हैं। तो इसने मुझे 8 की ऑक्टल वैल्यू क्या दी है, कांट कन्वर्ट नॉन, अच्छा है, सही है। इसको ना असल में शुरू वाले जो वो होता है ना पैरामीटर, और उसमें स्ट्रिंग ही पास करना ना, पास करना होता है। तो 23 को ये एज ए स्ट्रिंग लेगा, लेकिन क्या बोलते हैं उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। सही है, तो 19 आ जाएगी। और अगर इसकी बाइनरी निकालनी है, तो इधर आके मैं इसको नीचे करता हूँ, और इसको मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ इसकी बेस वैल्यू 2 दे दूंगा। तो 23 की बाइनरी मुझे निकाल के दे देगा। अच्छा क्या करा है, 23 400 विद बेस 223, अच्छा मुझे शायद, हाँ सॉरी, 10001001, सही है। तो अब मुझे निकाल के देगा। सही है, तो 9 दे दी मुझे ना, यानी बाइनरी से इसने मुझे कन्वर्ट करके दे दी इसमें, डेसिमल में। सही है। और अपना अगर हम उसमें जाए 16 आ जाएगा फिर ना, ये हेक्सा में मुझे निकाल के दे देगा। तो मैं इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ अपना 23 एफ कुछ भी, जैसे कि AF दे दूँ, तो ये मुझे कन्वर्ट करके दे देगा ये AF की इस 23 की ये वाली वैल्यू। सही है। तो इस तरीके सही से ये हमारा क्या बोलते हैं मैथ के थोड़े से ऑपरेशंस काम करते हैं ना। सही है, तो फिर सही अच्छा अब आ जाते हैं थोड़ा सा स्ट्रिंग की स्लाइसिंग पे आ जाता हूँ बस ना। सही। कोड क्या हो रहा है, अच्छा सबसे ऊपर ही क्यों लेके जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, समझ नहीं, सुन जी। अरे, 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 मुझे इसके नीचे लाना है, तो इसको मैं इसमें पकड़ूंगा। क्लिक करें, इसमें क्लिक करें, हाँ। सही। अच्छा मार्कडाउन लिया है, तो मैं इधर लिख देता हूँ। स्लाइस। सही। अच्छा एक वेरिएबल ले लेते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं एक करेक्टर के नाम से। सही है। और इसमें मैं थोड़ा आसान करने के लिए ऐसा पास कर देता हूँ। अच्छा ये मार्कडाउन में कर दिया मैंने, कोड इसको डिलीट कर दो। सही है। तो एक करेक्टर के नाम से ले लेते हैं एक ना, करेक्टर इक्वल टू, और 1 2 3 0 1 2 3 4 से के लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सही। इससे आसानी हो जाएगी ना काफी। इसकी टाइप भी पास कर देते हैं स्टैटिकली, STR। सही। अच्छा बहुत सारे तरीके हैं स्ट्रिंग पास करने के ना, जैसे मिसाल स्लाइसिंग करने के ना। एक तो स्लाइसिंग के तौर पे ना हम उसको असाइन भी कर सकते हैं ना वैल्यूज ना, लेकिन बहुत अजीब हो जाएगा ना उसके जरिए असाइन करना, क्योंकि और मेथड्स हैं हमें प्रोवाइड करे हुए ना। तो अभी तो सीधा सीधा देखते हैं ना, जैसे कि मुझे अगर करेक्टर का मुझे मिसाल के तौर पे जीरो इंडेक्स चाहिए ना, तो वो तो मैं ऐसे ही पास करके निकाल सकता हूँ ना। सही है। तो मैं चलाऊंगा तो मुझे वो मिल जाएगा, जीरो इंडेक्स पे क्या है, जीरो है। सही है। और अगर इसमें मुझे मिसाल के तौर पे जीरो इंडेक्स पे, और सही है, और अगर मुझे किसी क्या बोलते हैं कोई एंड तक लेके जाना है, किसी ना कोई हद कायम करनी है समझ ले, जैसे मिसाल के तौर पे जीरो से लेकर मैं चाह रहा हूँ कहाँ तक, तो जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3 4। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि 4 तक जाए, तो मैं इसको ना 5 इंडेक्स पास करूंगा, 0 1 2 3 4 5। तो 5 क्या होगा, -1 तक जाएगा, -1 तक हाँ जाएगा। -1 तक, यानी 5 तक, तो 5 को काउंट नहीं करेगा। सही। तो मैं 5 हाँ। तक करूंगा तो ये क्या करेगा मुझे इस तरीके से 0 1 2 3 4 यानी सारी वैल्यूज प्रोवाइड कर देगा। सही है। अच्छा इसमें ओके। सिर्फ सिलाइसिंग निकलती है, आप इसको ना वो नहीं कर सकते, यानी स्ट्रिंग है तो ये इम्यूटेबल है, यानी अनएडिटेबल है। तो आप इसको वो नहीं कर सकते कि मैं इसका करेक्टर का वो करके, कि मैं इसका करेक्टर का पकड़ के और मैं इसको चेंज करना चाहूँ ना, तो वो मुझे प्रोवाइड अलाउ तो नहीं करेगा। सही।
और मैं इसको अगर चेंज करना चाहा हूँ, भी मैंने प्रोवाइड कर दिया, देखते हैं एरर आता है। सही है। तो इस तरीके से मुझे इसने एरर भी दे दिया। तो इधर लिख देता हूँ एरर। सही है। अच्छा, तो इस तरीके से यानी कि मैं चेंज नहीं कर सकता, वही वही कॉन्सेप्ट आ गया, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। सही है। तो इस तरीके से। अच्छा, 0 to 5 मुझे मिल गया। तो आप बोलेंगे कि इसका मकसद क्या है, मैं क्या बोलते हैं ये चेंज नहीं कर सकता, तो मेरे क्या बोलते हैं प्रिंट कराना कोई ना असल मकसद, तो मैं इसका ये कर सकता हूँ कि मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कराऊं और उधर मैं लिख दूं कि करेक्टर टू इक्वल टू, अब मेरे पास ना इस करेक्टर टू के पास ना इन वैल्यूज का एक्सेस हो जाएगा ना खुद ब खुद। सही है। तो इस तरीके से हम सिलाइसिंग को कॉपी करा सकते हैं और किसी वेरिएबल में, क्योंकि रिटर्न करती है वैल्यूज, तो उसको हम या तो प्रिंट करा दें या किसी वेरिएबल में स्टोर करा दें। सही है। तो इस तरीके से सही। हम काम कर सकते हैं। सही। अच्छा, सही। 0 to 5 ये तो हमने एक तरीके से ना, और हम इसको क्या पास कर सकते हैं, एक सीक्वेंस भी पास कर सकते हैं कि हम कहाँ तक हॉपिंग करनी है आपने ना, जैसे कि मैंने बोला कि जीरो जीरो है तो आप ऐसा करो, एक स्टेप स्टेप यानी पास कर सकते हैं कि आप एक एक स्टेप करके चलो ना, कि आप एक स्टेप को छोड़ो, उसके बाद फिर दूसरे यानी पहले 0 प्रिंट करो, उसके बाद 1 को छोड़ दो, फिर 2 पे जाओ, फिर 3 को छोड़ दो, फिर 4 पे जाओ, तो इस तरीके से पैटर्न फॉलो करा लेंगे। पैटर्न। तो 1 पे देखते हैं क्या करता है। 1 तो इसका बाई डिफॉल्ट है। तो अगर मैं 2 देता हूँ इसको, तो 0 1 2 3, तो 2 दिया तो इसने क्या करा, 0 पे लिया, उसके बाद 1 को छोड़ा, फिर 2 को लिया, फिर 3 को छोड़ा, फिर 4 को इसने हमें प्रिंट करके दे दिया। सही है, ये तो बहुत आसान। सही। सही है। अच्छा, और क्या कर सकता हूँ मैं इसको -1 भी पास कर सकता हूँ। -1 क्या होगा, इसका क्या बोलते हैं, यानी कि वो उधर से राइट साइड से ना फिर इसकी स्लाइसिंग करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि मैंने अगर इधर इसको हम्म। पास कर दिया। अच्छा, ये बेसिकली करता क्या है, पॉजिटिव पे जाता है ना, पॉजिटिव से हमारा साइन हमारा ऐसे होता है ना, अगर हम ऐसे जाएं तो फिर ऐसे हमारा साइन पॉजिटिव की तरफ जाता है, और नेगेटिव वाला साइन हमारा ऐसे जाता है। सही है। तो बाय डिफॉल्ट अगर राइट ये इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, बाय डिफॉल्ट अगर ये स्लाइसिंग करना स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, पॉजिटिव से चलता है, यानी कि 0 को करता है, फिर 1 को करता है, फिर 2 को करता है। तो अगर मैं इसको ऐसी स्लाइसिंग पास कर दूं जो कि पॉजिटिव ही नहीं हो, जैसे कि मैंने बोला कि आप -1 से कॉपी करो -5 तक। सही है। तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको नेगेटिव दे रहा हूँ ना, कि मैं -1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये -1 है, -2 -3, तो बाय डिफॉल्ट तो पॉजिटिव जाता है। सही है। लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ कि -1 से स्टार्ट करो -5 तक, तो ये नेगेटिव हो गई सही। ना, नेगेटिव हो गई ना। तो देखते हैं मुझे क्या सही। मिलेगा, मुझे शायद एरे नल एरे मिल जाए। हम्म, कुछ मिला ही नहीं, कुछ प्रोवाइड ही नहीं करा इसने। ठीक है ना, अच्छा। कुछ भी इसने मुझे दिया ही नहीं ना, सिर्फ अच्छा सही। हाँ ये वाला दिया है, और इसने ये वाला प्रिंट करके दिया है। ये वाला इसने कुछ मुझे पास ही नहीं करा, क्योंकि हो रहा ही नहीं है इंडेक्स, कुछ पास ही नहीं कर रहा। मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा के उसकी वैल्यू चेक करता हूँ क्या आती है। कंट्रोल, या मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं उठाता हूँ, इधर आके चेक करता हूँ कि मुझे पास क्या कर रहा है। इधर तो दिख यानी आप कह रहे हैं स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू आप दे रहे हैं नेगेटिव के अंदर। सही है। नहीं, मैं इसको यानी कि मैंने इसको सिलाइसिंग ऐसे पास करिए कि ये अपनी सिलाइसिंग ना नेगेटिव के उस पे करे। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि मैं इसको बोलूँ -5 से लेके जाओ आप -1 तक, तो ये अभी पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये -5 से लेगा, -5 क्या है, -1 -2 -3 -4 -5, यानी 4 सही। से लेगा और -1 तक जाएगा। सही है। तो ये क्या है? ये तो पॉजिटिव है ना, कि ये यूं जा रहा है। सही है। और बाय डिफॉल्ट होती भी पॉजिटिव है, लेकिन मैं इसको सिलाइसिंग ऐसे पास कर रहा हूँ कि वो नेगेटिव बन जाए। कैसे? मैंने बोला कि आप -1 से जाओ -5 तक, यानी कि ये अभी यूं जा रहा है। सही है। पहले तो ये था सही। ना कि मैं यूं जा रहा था ना, अब ये यूं जा रहा है। सही है। सही। तो ये नेगेटिव हो गया ना, तो ये नेगेटिव में हमें कुछ भी पास नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू अलाउ यानी कि बाय डिफॉल्ट क्या होती है, पॉजिटिव के उस पे जाता है ना। तो मैंने इसको एक वो पास करा, नीचे टर्मिनल पे हूँ मैं। मैंने बोला 0 1 2 3 4 5 6 7। सही है। अब ये तो मैंने पास कर दिया, उसके बाद मैंने अपना वो पास करा, प्रिंट करा, मैंने बोला करेक्टर का आप मुझे -1 से -5 तक लेके जाओ। ये क्या हो गई, ये तो गलत इंडेक्सिंग हो गई ना एक तरीके से। सही। तो अब ये मुझे क्या दे रहा है, इसमें भी कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही है। सही है। यानी कि अलाउ नहीं है ना, कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि उसको करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं ना। तो अगर इसका सही। सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि हम फिर क्या करें, एक और, एक मिनट, पहले नेगेटिव इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव वाली देख लेते हैं। जैसे कि -5 से -1 है ना, तो ये तो सही है ना, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें मुझे प्रोवाइड भी कर रहा है 4 5 6 7। 8 क्यों नहीं दिया हमने, क्योंकि 8
तक जाना है, -1 तक जाना है, तो -1 को भी ये माइनस कर देगा, यानी कि 2 आ जाएगा। हमने देखा था ना, -1 की जो क्या बोलते हैं सील वैल्यू, फ्लोर वैल्यू क्या होती है, वो क्या होती है, -2, 2 की तरफ जाती है ना, नीचे की तरफ। तो ये क्या करेगा, -1 के जो सबसे करीब होगा ना, उसकी तरफ ले जाएगा, क्या है, 2 है, सही है। तो क्या -2 सही तक जाएगी इसकी वैल्यू, यानी कि -1 काउंट नहीं होगा, सही है। तो क्या होगी, 4 5 6 7, और ये तीन चारों हमें प्रोवाइड करती है, सही है। सही। ये सही है। ये तो नेगेटिव इंडेक्सिंग हो गई ना। अच्छा, नेगेटिव इंडेक्सिंग में अगर मुझे क्या बोलते हैं ऐसी वैल्यूज प्रोवाइड करनी है ना कि वो नेगेटिव बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव सिलाइसिंग कर रहा है ना, तो मैं बोलूंगा अगर नेगेटिव करनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको पैटर्न ही ऐसा दूंगा जो नेगेटिव होगा, मतलब -1 से आप लेके चलो, सही है। पहले तो ये था ना कि वो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 6 कर रहा था, बाय डिफॉल्ट 1 पे होता है ना, 0 1 2 3 4, मैंने बोला अब आप पैटर्न ऐसा करो, आप -1 से स्टार्ट कर दो, यानी कि आप उल्टे तरीके से नेगेटिवली आप क्या करो, सिलाइसिंग स्टार्ट करो ना। तो आप देखते हैं, तो अब इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया, सही है। 8765, सही है। 8765, -1 से -5 तक, -1 -2 -3 -4 -5। 4 इसने नहीं दिया क्योंकि 4 तक जाना है, तो 4 से पहले वाली वैल्यूज, सही है। सही। तो पैटर्न हम ऐसे प्रोवाइड अ- कर सकते हैं। अब फिर मैं स- इसको -2 भी कर सकता हूँ, जी बोले। ये आखिरी डिजिट जो है ये सिर्फ यानी बीच में ब्रेक देने के लिए, पैटर्न ब्रेक जैसा ऊपर दिया था 052 वाला, थर्ड बीच लाइन में जो दिया हुआ है। आखिरी ये वाला बोला, जी जी। ये वाला ना। नहीं, ये हाँ, आखिरी -2 जो है, ये एक्चुअली ये पैटर्न दे रहा है, यानी पैटर्न दे रहा है। बेमिसाल के तौर बीच में से स्किप कर दो। नहीं नहीं, जैसे बाय डिफॉल्ट 1 होती है ना, पैटर्न बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है, जैसे कि क्या मतलब, पॉजिटिव 1 का मतलब ये हो गया पॉजिटिवली आप एक एक करके काउंट करते रहो और सिलाइसिंग करते रहो, सही है। बाय डिफॉल्ट क्या हाँ, होता है, 1 होता है। अगर मैंने इसको बाय डिफॉल्ट 2 दे दिया ना, तो ये क्या बोलेगा, बोलेगा पॉजिटिवली आप सिलाइसिंग करो, लेकिन एक एक काउंट को छोड़ के, एक एक इंडेक्स गॉट को छोड़ इट के गॉट इट, यही सिलाइसिंग कह करो, रहा हूँ सही है। कि स्किप कर देगा ना वो, लेकिन बीच मैंने बीच जब, में एक हाँ, के बाद एक। सही है। लेकिन जब मैं इसको दूंगा -1, तो मैं बोलूंगा आप बाय डिफॉल्ट क्या करो, नेगेटिवली 1 बाय 1 सिलाइसिंग करना स्टार्ट कर दो। फिर मैंने इसको बोला कि आप -2 कर दो बाय डिफॉल्ट, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये नेगेटिवली एक एक करके वैल्यूज को प्रोवाइड समझ करेगा और समझ एक एक काउंट समझ, छोड़, क्लियर सही है। क्लियर क्लियर। तो इस तरीके से हम काउंटिंग कर सकते हैं ना। अच्छा, तो ये तो हो गया सिर्फ आसान सिलाइसिंग का ना। स्ट्रिंग का ये वाला कॉन्सेप्ट रह गया था सिर्फ ना। अच्छा, ये लिस्ट में हम देख लेंगे, लिस्ट में तो और आसान हो जाएगा ना, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं काम ना, सही है। अब हम ऐसा करते हैं, कितने मिनट बाकी हैं, सेट्स देख लेते हैं थोड़े से ना, सेट्स कोई यूनिक वैल्यूज। तो ऐसा करते हैं हम, स्टडी लिस्ट, सही है। अच्छा, अगर क्या बोलते हैं मिसाल के तौर पे मुझे कोई क्या बोलते हैं ऐसी यूनिक वैल्यूज का कोई सेट बनाना है ना, सेट यानी कि जैसे हम लिस्ट बनाते हैं ना, तो लिस्ट तो क्या हो गया कि मल्टीपल वैल्यूज हम उसको असाइन कर सकते हैं, और लिस्ट के भी अलग अलग फीचर्स हैं। सेट यानी कि एक यूनिक वैल्यूज का हमें एक आइट्रेटिंग के लिए ना हमें एक यूनिक वैल्यूज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे, जैसे हम क्या बोलते हैं सेट्स के, हमने जो 9 10 में अगर हमने पढ़े थे ना, एक मिनट रुकिए बस। सही है। तो जैसे जो सेट्स के जो हमारे मेथड नहीं होता है, अगर हम क्या बोलते हैं अपनी मैथ में जो आते हैं ना, जैसे कि हम एक सेट प्रोवाइड करते हैं, तो अगर हमें उसके अंदर से इंटरसेक्शन निकालना हो, यूनियन निकालना हो, जैसे कि मैंने मिसाल के तौर पे, यूनियन क्या होता है, अगर मैं कोई डॉक्यूमेंटेशन पहले देख लेते हैं ना। अब सेट्स बनते कैसे हैं? सेट्स बनते हैं हमारे जो स्ट्रिंग का जो वो होता है, डिक्शनरी का जो वो होता है ना, कर्ली ब्रेसेस ना, तो उस तरीके से हमारा सेट बनता है ना। लेकिन अगर मैं इसको नल कर्ली ब्रेसेस पास करूँ ना, तो ये क्या लेगा, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है डिक्शनरी की पावर ज्यादा है और डिक्शनरी की वो भी ज्यादा है। तो डिक्शनरी को बाय डिफॉल्ट ना ये नल ब्रेसिस पे ना काम करते हैं ना, नल ब्रेसिस अगर मैं दूंगा तो डिक्शनरीज की टाइप होगी ना, देख लेता हूँ, मुझे भी कंफर्म हो जाएगा ना, टाइप ऑफ डिक्ट, देख रहे हैं, डिक्शनरी बाय डिफॉल्ट ले रहा है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको सेट में कन्वर्ट करना है ना, तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकता ना। और मैं अगर इसको पाइथन में चलाऊंगा ना पीवाई की फाइल में, तो मुझे एरर देने लग जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, नई फाइल बना लेता हूँ, क्लास डॉट IPYNP, सही है, मार्कडाउन ले लेता हूँ।
अरे सीधा डिलीट करो। सही। सेट्स। सही है। तो अभी हमने देखा कि क्या करता है ये बाय डिफॉल्ट, क्या लेता है बाय डिफॉल्ट ये हमारा। अगर मैं नल कर्ली ब्रेसेस इसको पास करूंगा ना, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारी डिक्शनरी बन जाता है ना, जैसे हमने देखा अभी ना। मैं इसको वापसी कर देता हूँ। एसटीडी लिस्ट अपना क्या बोलते हैं इसके, अभी बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा, ये नल कर्ली ब्रेसेस बन जाएगा ना एक। ये क्या हो गया अब? हम्म, अच्छा। ऐसा करता हूँ इसको। हम्म, अब वो प्रोवाइड करना कौन सा वाला से। मैंने इसको एनाकोंडा में नहीं दिया ना, मसला आ गया है। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, चाहे तो कोई और टॉपिक कर ले, बाद में देख लेंगे फिर। बस सही है ना वैसे तो। सही, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा अगर इसकी अभी मैं टाइप करूँ ना, तो इसकी टाइप क्या होगी? इसकी टाइप होगी बेसिकली डिक्शनरी होगी ना, किसकी, इस नल कर्ली ब्रेसेस की ना टाइप। देखिए ना डिक्शनरी आ रही है, तो ये तो गलत हो गया ना कि मैं तो कर्ली ब्रेसेस से ही सेट बनता है हमारे ना। जैसे हम 1 2 3 4 5 ऐसी सेट्स बनाते हैं ना कर्ली ब्रेसेस से। हम्म। तो फिर मेरा क्या हाल है, एक तो ये कि मैं क्या बोलते हैं इधर आके ना अपना स्टैटिकली मैं इसको ना प्रोवाइड कर दूं कि भाई मैं ना सेट बनाने जा रहा हूँ ना, तो उससे फिर हमारा काम चल सकता है ना। एक ये कि मैं इधर आऊं, मैं इधर बोलूं कि भाई सेट का हम क्या बोलते हैं, जैसे टाइप कास्टिंग होती है वैसे मैं प्रोवाइड कर दूं, और इसके अंदर मैं अपना काम स्टार्ट कर दूं ना, जैसे हम सेट बनाते हैं ना। तो कर्ली ब्रेसेस में हमेशा याद रखिएगा कि वो हमेशा ना क्या बोलते हैं सेट को ना काउंट नहीं करता, डिक्शनरी को काउंट करता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कभी ना कि सेट की हम सारी वैल्यूज रिमूव हो जाए ना, जैसे कोई मेथड हो जो सेट की सारी वैल्यूज को रिमूव करो, या मैं कोई डिफरेंस कराना चाहूँ ना सेट में, तो मैं सारी वैल्यूज को रिमूव कर दूं ना, तो हमें कंसोल पे भी ना ऐसा प्रोवाइड मिलता है ना, हमें नल ब्रेसेस नहीं मिलेंगे, बल्कि हमें कंसोल पे भी ये प्रोवाइड मिलेगा। सही है, समझ गया? हमें कंसोल पे क्या मिलेगा, यानी टर्मिनल पे हमें ये वाला यानी कि एक तरीके से टाइप कास्टिंग का ये वाला मेथड मिलेगा, ना कि हमें क्या बोलते हैं नल ब्रेसेस मिले ना, नल कर्ली ब्रेसेस नहीं मिलेंगे। सही है। सही तो इस तरीके से हमारा उसमें काम होता है ना। अब सेट को एक तो यूनिक वैल्यूज के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मैं अगर 1 2 और 2 वापसी डाल दूं ना, और 3 वापसी डाल दूं, तो ये क्या करेगा, इनको एक एज अ यूनिक काउंट करेगा, और मुझे सिर्फ एक दफा जो आने वाली वैल्यूज होंगे ना उनको काउंट करके देगा। जैसे कि स्टूडेंट लिस्ट में अगर देखूं, तो ये मुझे क्या दे रहा है, तो देख रहे हैं वो जो आ रही थी ना मल्टीपल टाइम्स, तो उनको उसने क्या करा, तो इटरेशन। एक्चुअली सेट्स आपका यूनियन हो गया ये। हाँ यूनिक हो गया। यूनियन फंक्शन यूनियन कहलाता है आईटी में। तो जो यूनिक फंक्शन है सेट आपका यूनियन हो गया एक्चुअली। जी बिल्कुल सही। अच्छा, आप इसमें क्या बोलते हैं, जैसे जो सेट्स के जो मेथड होते हैं ना, हम कोई डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। नहीं। सही। अम्म, किसका इनका ले लेते हैं। कोई ऐसी मुझे एग्जांपल्स मिल जाए ताकि मैं जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए हम इसके थोड़े से मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके कुछ क्या बोलते हैं मेथड होते हैं जो हमें मैथ में प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि क्या हम इसके अंदर ना ऐड कर सकते हैं। सही है। इसकी पूरी उसको क्लियर कर सकते हैं। सही है। तो इस तरीके के कुछ मेथड्स होते हैं ना, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर ऐड करूं तो ये क्या बोलता है, मैंने मिसाल के तौर पर ऐड करा, क्या करा, 3 को ऐड करा ना। तो अब अगर मैं इसकी क्या बोलते हैं नीचे देखूंगा ना उसको, ये तो ऐड हुआ हुआ था ना पहले से, तो मैं 5 को ऐड करता हूँ। सही है। तो 5 ऐड हो गया। सही है। तो इस तरीके कुछ डायरेक्ट ना उसमें जाके काउंट करता है और उन वैल्यूज को चेंज कर रहा है ना ये।
जैसे कि हमने देखा। सही। अच्छा, नॉन यूनिक, नॉन रिटर्न फंक्शन है, इसीलिए जब क्या बोलते हैं मैंने इसको रिटर्न करा है ना, इस ऐड को ना, तो ये क्या कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं करता, तो इसीलिए इसने प्रिंट में भी हमें नन प्रोवाइड करा। सही है। नॉन रिटर्न फंक्शन हमेशा ना, अगर आप उसको प्रिंट कराने जाओ या किसी वेरिएबल में स्टोर कराने जाओ ना, तो नन वैल्यूज रिटर्न होती है। ये डायरेक्ट ना उस क्या बोलते हैं वेरिएबल के साथ, वेरिएबल के अंदर जाके चेंजेस करता है। सही। सही है। तो जैसे स्टडी लिस्ट में हमारे क्या बोलते हैं 5 ऐड हो गया, तो इस तरीके से कुछ मेथड है। और देख लेते हैं। डॉट क्लियर वही सब कुछ क्लियर कर देगा। सही। सही है। तो देखे ना आप, अब क्लियर हो गया ना, तो ये क्या बचा, नल बचा। और ये खत्म हो गई सारी वैल्यूज। तो इसने मुझे नल कर्ली ब्रेसेस नहीं प्रोवाइड करा, बल्कि मुझे सेट का मेथड और इसके अंदर एक नल के तौर पे मुझे ये दे दिया। सही है। तो इस सही। तरीके से हमारा ये काम कर सकता है ना। तो मैं भी इसको क्या करता हूँ, अभी तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और इसको सही। नीचे ले आता हूँ। डॉट और डिफरेंस देखते हैं। अच्छा, इंटरसेक्शन पहले देख लेते हैं। अच्छा, इंटरसेक्शन मुझे किसी से कराना होगा ना, एक मिनट यार। अच्छा, यूनियन और इंटरसेक्शन ना दो सेट्स में ऐसी चीजें है ना, जैसे मिसाल के तौर पे सेट्स के अंदर कुछ वैल्यूज है ना, जैसे 1 2 3 4 ना, और एक और मैं अगर लिस्ट बनाऊँ ना, मैंने मिसाल के तौर पे इसी की एक और लिस्ट बनाई। सही है। और मैं इसको मैं प्रोवाइड करता हूँ। इसी को लिस्ट वन कर दें इसको ना। सही है। चले। ओके। सही 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 सही। चलो। सही है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर क्या, इसको पहले तो यूनिक जो है उनको ही रखता हूँ बस ना। 1 2 3 4 5 मैंने कर दिया ना, और मैं इसको क्या प्रोवाइड करता हूँ, मैंने इसको 1 2 रखा, और मैंने कहा 6 और 7। सही। तो यूनियन, हमारा यूनियन जो वो है ना मेथड है जो हमें ना सेट प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है, ये जो वैल्यूज सेम होती हैं और यानी कि सबको ना मिला के दे देता है ना, प्रोवाइड हमें प्रोवाइड। सबको मिला के यूनिक वैल्यू निकाल लेगा। हाँ। जैसे कि 1 2 3 5 6 7। सही है। जो सेम है सही। ना, उन सबको मिला के एक हमें क्या बोलते हैं, एक सेट बना के हमें दे देगा, जिसके अंदर सारी वैल्यूज होंगे ना। जैसे 1 2 3, अब सही। ऊपर क्या है, 1 2 3 5 है, तो ये क्या करेगा, 1 2 3 5 रख लेगा, और नीचे से क्या उठाएगा, जो वैल्यूज ऊपर नहीं है वो वैल्यूज नीचे से उठाएगा। सही। जैसे कि क्या है, 6 7 है, तो सबको मिला के हमें एक यूनियन हमें प्रोवाइड कर देगा, जिसको मैं इधर कॉल करा सकता हूँ, जैसे कि यूनियन। और हमने यूनियन में हमने बोला स्टूडेंट लिस्ट को आप यूनियन करो किस से, टीचर लिस्ट से। सही है। तो मेरे ख्याल से रिटर्न फंक्शन है। देख लेते हैं। अच्छा, मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता ना, इसका देखते हैं इंटरसेक्शन का, पहले यूनियन का देख लेते हैं। तो यूनियन आ गया। सही है। तो सही। इसने क्या करा, 1 2 3 5 7 6 7 है, इस तरीके से हमें प्रोवाइड कर दिया ना। अब इंटरसेक्शन देख लेते हैं क्या होता है। इंटरसेक्शन होता है और एक होता है डिफरेंस। था इंटरसेक्शन में क्या करता हूँ, इसका इंटरसेक्शन कराता हूँ टीचर लिस्ट से। सही है। और इसको हम किसी वे प्रिंट प्रिंट करा लेते हैं, सॉरी। सही है। तो टीचर लिस्ट से मैंने इंटरसेक्शन करा। इंटरसेक्शन क्या करता है देखता है। जो वैल्यूज बेसिकली, जो वैल्यूज सेम होंगी ना, जैसे क्या बोलते हैं 1 और 2 इसमें सेम है ना, तो सिर्फ वो वैल्यूज हमें ना प्रोवाइड कर देगा इंटरसेक्शन ना। सही है। सही। तो बहुत आसान है। और क्या है, बस ये क्या बोलते हैं, जैसे रिवीजन होता रहता है ना, तो कॉन्सेप्ट खुद ब खुद आप याद हो जाते हैं ना। मैं भी बिल्कुल भूल गया था। बिल्कुल। सही। नहीं नहीं सही है। यूनियन इंटरसेक्शन अपडेट होता है। डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या करेगा, जो बेसिकली जो वैल्यूज दोनों में अलग होंगी वो प्रोवाइड कर देगा। पहले वाले स्टूडेंट लिस्ट में तो देख लेते हैं। हाँ हाँ, वही करा। सही है। जो वैल्यूज अलग है ना, उनमें से जो पहला वाला है ना, जैसे स्टूडेंट लिस्ट है ना, उसमें से जो वैल्यूज इसमें नहीं है ना, डिफरेंट जो नहीं है। सही है। तो सिर्फ उन वैल्यूज को हमें प्रोवाइड कर दे, जैसे कि 3 और 5। सही है। जैसे 3 देखें, 3 और 5 नीचे नहीं है, तो इसने देखा कि भाई नीचे नहीं है 3 और 5 ना, तो इसने पहले वाले उसमें से देखा कि नीचे हैं ये वैल्यूज, अगर नहीं है तो वो वैल्यूज ने इसने हमें रिटर्न में दे दी। सही है। सही। तो इस सही। तरीके से कोई ऐसी लॉजिक हो कि हम चेक करना चाहें कि भाई ये वाले यूजर इसमें नहीं है, अगर नहीं है तो आप वो सारे यूजर ना उठा के उसमें दे दो ना। सही। बहुत कम केसेस लेकिन हो सकता है ऐसा होना। तो ये ऐसा कुछ है डिफरेंट वाला ना। और देख लेते हैं। सही। डॉट ये भी हो गया। और पॉप का एक मेथड होता है, जो बेसिकली क्या करता है आपका, देख लेते हैं, शायद वैल्यूज को निकालता है, रैंडमली निकालता है, देख लेते हैं। जैसे 1 निकालने, शुरू से निकालने ना, अब मैं इसको वापसी चलाऊं। नहीं, शुरू से निकालना है ना।
तो अगर मैं इसको बोलूँ कि मुझे चाहिए 5, तो क्या देगा? नहीं, शुरू से यानी कि वैल्यूज को निकालता है पॉप का मेथड ना, सही है। तो कोई वैल्यूज अगर शुरू से निकालनी हो तो उसके लिए हम पॉप का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन खोल गई। हम्म, सही। एम्प्टी, इन्होंने भी वही बताया हुआ है, एम्प्टी डिक्शनरी कैसे होती है, एज अ डिक्शनरी काउंट होती है ना, तो आपको उसको सेट करके बताना होगा, जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है इधर ना। सही है, सेट ऐसे काम कर सकते हैं। सही है। तो ऐड कर दिया हमने, हमने भी देख लिया ऐड का मेथड कैसे काम करता है सेट में ना। तो नंबर्स डॉट ऐड हो गया हमारा। अपडेट कर सकते हैं हम उस सेट को ना, उसी के अंदर जाके उसको कैसे, जैसे कि हमने क्या बोलते हैं, इधर क्या करा, इधर अच्छा अगर मैं इसको कोई लिस्ट प्रोवाइड करके दूंगा ना, तो वो उस लिस्ट को ना खुद ही ना उसके अंदर से आइट्रेशन करके उसकी सारी वैल्यूज को निकाल के ना एक एक करके दे देगा। जैसे कि कैसे, मैं अपडेट का मेथड मैंने यूज करके मैंने क्या करा, ऐड के बाद मैंने करा, मैंने ना स्टडी लिस्ट डॉट अपडेट। सही है। तो मैं अपडेट का मेथड जैसे कॉल करके मैं इसको एक एरे पास कर दूं ना, मैं इसको नीचे ले आता हूँ सही। और प्रिंट करा लेता हूँ स्टडी लिस्ट को। सही। तो मैं अपडेट का मेथड इसको पास करके मैं इसको अगर बोलूं, अगर मैं इसको सेम वैल्यूज दूंगा ना 1 2 3 5, तो वो नहीं करेगा कुछ ना, मुझे कोई यूनिक वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे कि मैं बोलूँ 9 और 10 दे दो, तो आप देखते हैं स्टडी लिस्ट में होती है चेंजेस। ये नहीं, ऐसी वैल्यू जो नहीं होना पहले एग्जिस्ट नहीं करती है। जी। तो इस तरीके से इसने क्या करा, इसमें 9 10 और 3 5 दे दिया। 9 10 और 3 5 क्यों दिया है? 1 2 डिफरेंस में निकाला है, किस यूज में ना इसने निकाल ली, हाँ 1 2 इंटरसेक्शन में इसने 1 2। अच्छा मैं 1 मिनट इसको देखता एक काम किया करें ना, इसके जो भी प्रिंट करा रहे हो ना, हूँ। इसके आगे इसकी हेडिंग दे दिया करें। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरसेक्शन है, हम्म। इंटरसेक्शन कोलन कर दें, फिर आपको ये देखते ही याद आएगा कौन सी क्या चीज़ आ रही है। एक ही ग्लिम्स में आ जाएगा यानी सारी चीज़। जो जो वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मैं इधर लिखता रहूँ। नहीं, जैसे मिसाल के तौर पे ये ऊपर आपने प्रिंट कराया ना पूरा इंटरसेक्शन का, तो इसी इसी के स्टार्ट में एक यानी कमेंट करके लिख कांस्टेंट दूँ। लिख। नहीं नहीं, यही पे इसी के प्रिंट के अंदर ही एक डाल दें अच्छा कि अच्छा अच्छा, सही। स्टार्ट में कि ये जो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन है, डबल कॉमा कॉमा देके बीच में, हाँ इंटरसेक्शन। सही, समझ अब गया। आपको ये याद रहेगा कि यार क्या था, इससे क्लियरेंस हो जाती है, वरना बहुत सारी चीजें हो जाएंगी ना, आप खुद भी मैस में आ जाता है। हम्म। सही है। अब ये क्या हो गया, ये इसमें हो गया। प्रोग्रामिंग में ना थोड़ा कंपोज रहना पड़ता है, क्योंकि जब आप बड़ी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना, चीजें हम्म, स्लिप होनी शुरू हो जाती हैं इमीडिएट। अच्छा सही। क्या हो गया डिफरेंस? डबल कॉमा में आप डाल सकते हैं इसको, कोटेशन में स्टार्ट में आएगा। सही। ये हमने डिफरेंस निकाल लिया और इसके बाद हमने क्या करा, पॉप करा है, इसको तो हम हटाएं। अच्छा, पॉप का मेथड डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यूज को निकालता है, यानी कि ये मेरे ख्याल से ना अंदर जाके उसके ना क्लियर कर रहा है ना वैल्यूज को, 1 को जैसे करा इसने। सही है। अब नहीं, वो मैंने, पॉप पॉप और पुश जो दो मेथड थे ना, पॉप ही होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे क्लियर करा रहा है, पुश ये होता है कि बीच में कहीं जाके आपने जो जगह बताया उधर जाके इंसर्ट कर देता है। तो ये डिफरेंसेस आते हैं, ये पढ़े थे आई थिंक। अच्छा सही। वो पॉप का तो वो जावास्क्रिप्ट में था ना, पॉप और पुश आप बोल रहे हो। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट, उसी में था। हम्म। सही। इसमें मतलब अगर पॉप इसमें आ रहा है मिसाल के तौर पे, इधर कहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली पुश पुश वो ही सेम या किसी और नाम से आ रहा होगा। आ तो रहा है, जैसे ऐड आ रहा है। सही है। वही हो सकता है आपका पुश उसके अंदर। देख लेते हैं। वैसे पॉप का मेथड शुरू से निकाला है, जैसे वरना जावास्क्रिप्ट में क्या था, पॉप का मेथड आखिर से निकाल लेता ना वैल्यूज को, और हम्म, पुश का मेथड आखिर में वैल्यूज को ऐड कर रहा था, ये एरे में सही हो या लिस्ट में हो ना। तो इस सही। तरीके से पुश का, और जो शुरू का था वो हमारा था शुरू से वैल्यूज निकालने का, पॉप पुश। और देख लेते हैं, पहले इसमें तो अभी तो करें हम तो जावास्क्रिप्ट का है ना। अच्छा, और क्या है और मेथड, जैसे अभी मैंने क्या बोलते हैं अपडेट का करा ना, तो मैं 1 मिनट इनको कमेंट करके मैं चेक करता हूँ कि अपडेट में आ रहा है क्या है। इसको भी मैं करता हूँ कमेंट। सही है। 9 10 को मैंने ऐड करा और स्टूडियो लिस्ट चेक करता हूँ। सही है। 1 2 3 5 और 9 और 10 ऐड हो गए। सही है। अब चेक ये करना है कि कौन सा मेथड हमारा वो है, यानी ये डायरेक्ट फंक्शन में जाके चेंजेस करता है। तो अगर मैं इसको करूँ इंटरसेक्शन वाले को, तो क्या करेगा इंटरसेक्शन वाला,
वही हमारा 1 2 प्रोवाइड कर रहा था, यानी जो वैल्यू सेम होंगे उनको हमें निकाल के दे रहा था। तो मैं देखता हूँ, यानी कि ये फंक्शन डायरेक्ट जाके चेंजेस नहीं करता, सही है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ, और डिफरेंस चेक कर लेते हैं, डिफरेंस डायरेक्ट जाके चेंजेस करता है। हम्म, सही है, ये भी नहीं करता। तो इसको वापसी पीछे ले आते हैं। और क्या है, पॉप का मेथड शायद करता हूँ, इसको लेके जाता है। हाँ, पॉप का मेथड कर रहा है। पॉप क्या, यानी कि डायरेक्ट जाके चेंजेस कर रहा है। सही। तो इधर मैं लिख देता हूँ, सही है, चेंज रियल डेटा, सही है। अच्छा, और इन सबको अब मैं करता हूँ कमेंट, अनकमेंट, इसको खत्म। सही, क्लियर का मेथड हमने पढ़ लिया, क्या करता है, सारी वैल्यूज को क्लियर कर देता है। यूनियन भी हम्म, हम इसको पढ़ ले आते हैं। सही, सही है। अच्छा, ये भी देख लिया। अच्छा, क्या कर रहा है, इस पूरी लिस्ट को ना वो आइट्रेट करके, पूरी स्प्रेड करके ना 9 और 10 को इस उसके अंदर जनरेट कर रहा है ना। अगर मैंने इसके अंदर 1 वापसी पास कर दिया ना, तो ये क्या करेगा, 1 को काउंट ही नहीं करेगा, एक ही दफा काउंट करेगा, जो कि मैंने पहले प्रोवाइड करी है ना। सही है, इस 1 को इसने हम्म, एक ही दफा काउंट करा। सही है। हम्म, तो मैं इसको वापसी 9 कर देता हूँ। और क्या है अपडेट के अलावा, डिस्कार्ड मेथड भी है। डिस्कार्ड मेथड क्या करता है, एक वैल्यूज को निकाल देता है। सही है, देख लेते हैं। remove element from a set। क्या बोल रहा रिमूव एलिमेंट फ्रॉम अ सेट। है? एक एलिमेंट निकाल लिया, एक आइटम निकाल लिया इसमें। पहले ऐसे ही चला के चेक कर दो। हाँ, कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है, मैंने बोला 3 को आप निकाल दो, तो 3 हमारी डिस्कार्ड हो गई ना इधर से। सही है। तो इस तरीके से हमें कोई एक बेस, एक वैल्यू निकालनी है ना, तो उस बेस पे भी हम काम कर सकते हैं। सही। तो ये भी हो गया, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। सही है। अच्छा, ये भी हो गया। और क्या है डिस्कार्ड के अलावा, लेंथ हमने मिनिमम मैक्सिमम सॉर्टेड सम, ये भी देख लेते हैं। मिनिमम कैसे, यानी कि मैं इसको ऐसे प्रोवाइड कर सकता हूँ, मिनिमम इसी का मेथड है, मैंने तो लिस्ट में पढ़ा था। फंक्शन बिल्ड इन ऑल एनी एनुमरेट लेंथ, सही, देख लेते हैं। लेंथ तो वो तो साफ साफ जाहिर हो रहा है ना, लेंथ प्रोवाइड कर देगा हमें। इसको हम्म, मैंने पैरेंथेसिस में करा, लेंथ 6 की लेंथ है, सही है अभी तक। और अगर मैंने इसको कोई चेंजेस करी, मिसाल के तौर पर मैं इधर आया, मैंने बोला पेरेंट, और क्या था हमारा, लेंथ का था, और डॉट, कौन सा था, मैक्सिमम, सही। तो मैं मैक्सिमम इसको प्रोवाइड करूंगा इधर, मैक्स मेथड मैंने कॉल करा, और इसमें से मैंने बंद कर दिया। तो देखते हैं क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, तो मैं इधर लिख लेता हूँ एक दफ़ा। सही है, मैक्सिमम 10 दे दिया, सही है। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, हम्म, मिनिमम भी हो जाएगा हमारा। हम्म, 1 आ जाएगा, 1 आ गया, सही है। तो हम्म, इधर मैं कर देता हूँ मिनिमम। सही है। और क्या हो गया, सम भी बहुत आसान हो जाएगा, सम को भी ले आते हैं। सारी वैल्यूज को सम करके दे देगा मैं एक ही दफा में ना, लिस्ट में भी ये काम आता है ना। हम्म, तो इसने सारी वैल्यूज का 30 सम दे दिया, पढ़ूंगा भी ठीक। थोड़ी देर में। सही है। और क्या दिया है, बस सही है, तो बहुत आसान है।
टोटल पाइथन सेट, हाँ ये देखें। यूनियन क्या कर रहा है, सारी वैल्यूज को ना एक साथ करके दे रहा है ना हमें प्रोवाइड, तो ये तो बहुत आसान है ना। यानी कि ये हम्म, बी था, ये ए था, तो इसने सारी वैल्यूज को मिक्स हम्म, करके और हमें पूरा वो प्रोवाइड कर दिया, जैसे कि इधर है, सही है। हम्म, दो तरीके हैं हम्म, यूनियन के ना, एक तो ये कि आपने उसको ए डॉट यूनियन प्रोवाइड करा, एक तो ये कि आप इसी को क्या करो, नीचे आया और हमने बोला स्टूडेंट लिस्ट, और इधर मैंने उसको पास कर दिया पाइप का साइन, सही है। ये बिल्कुल वही काम करेगा जो कि हमारा यूनियन सेकंड, मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो एक ही दोनों का वो है ना, सही है। तो इसी तरह हमारा हाँ, यूनियन भी काम करता है ना, दो तरीके से यूनियन काम करता है, एक तो ए पाइप और दूसरा वाला जिससे आप यूनियन कराने ना, सही है। इंटरसेक्शन जो वैल्यूज सेम होंगे ना वो हमें प्रोवाइड कर देगा, सही है। तो इंटरसेक्शन के भी हमारे क्या बोलते हैं, दो तरीके हैं। एक तो ये कि आपने ए डॉट इंटरसेक्शन प्रोवाइड करा, और एक ये कि आपने इधर आए, आपने बोला इंटरसेक्शन करो, और मुझे एक तरीका ये है कि आपने क्या करा, आपने एंड का साइन होता है वो आपने प्रोवाइड कर दिया, सही है। तो ये भी जैसे यूनियन, जैसे इंटरसेक्शन ये वाला करता है वैसे ही इंटरसेक्शन ये वाला भी कर देगा, सही है। तो मैं इसको करता हूँ, 1 2 आ गया, सही है। हम्म, जो वैल्यू सेम होती है वो हम्म, प्रोवाइड करता है इंटरसेक्शन वाला, हम्म, सही है। हम्म, और ये क्या करता है, डिफरेंस जो वैल्यूज नहीं होती ना इसमें ना, यानी कि ऐसी वैल्यू जो सेम है, सही है, दोनों में सेम है, तो वो क्या करता है, वो वैल्यूज हटा देता है, और जो बचती है ना वैल्यूज, उनको पहले वाली लिस्ट में से निकाल के देता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे इधर है 1 2 3 4, सही है। अब 3 और 4 इधर है, जो कि बी में भी है और ए में भी है, सही है, 3 और 4। लेकिन वो क्या करेगा, वो इसकी तरफ नहीं जाएगा, वो 3 और 4 को अलग कर देगा और 1 2 को निकाल के हमें दे देगा, सही है। यानी दोनों का यूनिक सेट ले आएगा ये। मतलब यूनिक सेट नहीं, दोनों का एक्चुअली क्या कहना चाहिए। हाँ सही है, दोनों का यूनिक सेट आ गया ना। लेकिन यूनिक सेट तो ये होता है ना कि वो बी में से भी निकालता है ना, लेकिन ये क्या करेगा, सिर्फ ए में से निकाल के डिफरेंस देगा, नहीं, ये तो डिफरेंस हो गया। अच्छा ओके, गॉट इट। सही है। यानी ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए अगर 2 है, 2 3 4 तो, और अगर उसके ए अगर 1 2 3 है, सही है, और बी अगर है 3 4 5, तो माइनस होके क्या मिलेगा, 1 2, लेकिन बी भी तो आ रहा है इसमें, सही है। इसमें तो बी भी आ जाएगा ना, अगर हम डिफरेंस में अगर हम माइनस करेंगे ना, लेकिन ये डिफरेंस क्या करेगा, सिर्फ ए को निकाल के देगा, बी में नहीं जाएगा, सिर्फ ए को निकाले, जो वैल्यूज दोनों में सेम होंगी ए में उसको हटा देगा, और ए की वैल्यूज को निकाल के देगा, ओके ओके, गॉट इट। जैसे कि यानी इस, आप कह रहे हैं दोनों के सेम आइटम्स को डिस्कार्ड करेगा, और यूनिक जो बचा हुआ रिमेनिंग आइटम होगा वो सिर्फ ए में से निकाल के ला के देगा। जी बिल्कुल। राइट। जैसे कि अभी इसमें 1 2 3 4 5 है, और इसमें क्या है, 1 2 6 7 है, तो अब इसमें हम देखें तो आंसर क्या आना चाहिए अगर मैं डिफरेंस करूं, इसमें आपके पता है, पास आएगा, लेट्स सी, आपके पास 3 5 आएगा। 3 5 आएगा, देख लेते हम्म, हैं। जैसे कि कहीं इधर डिफरेंस हमने 1 2 3 पे है ना, तो 1 2 3 3 5, सही है। सही। तो इस तरीके से डिफरेंस वाला हमारा काम करता है, सही है। तो ए डॉट डिफरेंस हमने करा, तो इस तरीके से हमें वे डिफरेंस वाली वैल्यूज मिल गई ना, सही है। सही। और ए माइनस बी इस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा, तो इधर आके सेकंड मेथड करके हम लिख देते हैं ए माइनस बी, सही है। तो वही हो गया, सही है। सही। तो इस तरीके से ये हो गया। और सेट सिमेट्रिक मेथड ना, ये क्या करता है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो वैल्यूज सेम होंगी उनको हटा देगा, और बाकी वैल्यूज जैसे अभी आपने बोला ना, तो उस तरीके से सारी वैल्यूज को निकाल के दे देगा ना, सिमेट्रिक डिफरेंस था। तो देख लेते हैं, इसके भी दो तरीके हैं करने के ना। एक तो ये कि आप इधर आओ, आपने इधर आके स्टडी माइनस यूनियन, इधर इधर मैंने करा, और मैंने बोला कि आप क्या करो, पेरेंट करो std लिस्ट डॉट डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस, और मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया अपना टी लिस्ट, सही है। तो क्या करेगा ये, मुझे बेसिकली क्या करेगा, उसकी वैल्यू दे देगा जो मुझे ना, एक मिनट देख लेते हैं। सही है, सिमेट्रिक, सही।
अच्छा ये हो गया, और मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, जो वैल्यूज यानी कि सेम होंगे ना उनको डिस्कार्ड करके बाकी वैल्यूज जो ए और बी में दोनों में होंगे ना वो निकाल के दे देगा मुझे, सही है। हम्म, जैसे कि सिमेट्रिक में आ गया 3 5 6 7, ये डिफरेंस में तो ये हो रहा था ना, सिर्फ वो वैल्यूज निकाला था जो ए में है, तो इसने क्या करा सिमेट्रिक ने उल्टा कर दिया, जो वैल्यूज यानी कि दोनों में है ना उनको निकाल के दे देगा, सही। बस इतना सा। हम्म, अच्छा इसके भी दो तरीके करने के, इसके एक तरीका ये है कि आप इधर आओ, आपने एक साइन होता है जो हमारा क्या बोलते हैं, शिफ्ट दबा के हम 6 दबाए ना, तो इस साइन को क्या कहते हैं, खैर क्या? कैप, सही। इस कैप को हम प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, इससे भी हमारा यही काम कर देगा, देख लेते हैं। सिमेट्रिक सेकंड, सही है, यही काम हो गया हमारा, हम्म, सही है। ये भी हो गया, और चेक ये तो इफ एल्स आ गई, सही है। ऐड भी हो गया, क्लियर डिफरेंस, डिफरेंस अपडेट, इंटरसेक्शन, इज दिस जॉइन रिटर्न्स ट्रू इफ टू सेट हैव नल इंटरसेक्शन, सही, ये भी बहुत आसान है। इस सबसेट रिटर्न ट्रू इफ अनदर सेट कंटेन्स दिस सेट, यानी कि कंटेन्स दिस सेट, देखते हैं। यानी कि अगर पहला वाला पूरा अगर दूसरे वाले में होगा तो क्या करेगा, वो इस सबसेट को ट्रू कर देगा, देख लेते हैं। जैसे कि मैंने करा, मैंने बोला कि पेरेंट एसटीडी लिस्ट डॉट इस सबसेट, और मैंने बोला टी लिस्ट। तो अभी क्या आना चाहिए, अभी पूरा तो हमारा है नहीं, तो मेरे ख्याल से फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आ गया, सही है। तो यानी कि अगर पहला वाला पूरा अगर दूसरे वाले में होगा, टी लिस्ट में अगर हमारा पहला वाला एसटीडी लिस्ट पूरा होगा, तो इस बेस पे क्या करेगा वो, हमें क्या बोलते हैं, ट्रू ट्रू प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज फॉल्स प्रोवाइड कर देगा, सही है। तो अगर मैं इसको थ्री, सॉरी सॉरी, क्या अगेन? क्या अगेन जैसे कि प्लीज? मिसाल के तौर पे पहली वाली लिस्ट है ना, पहला वाला जो सेट है उसकी सारी वैल्यूज अगर कंटेन होंगी कहाँ पे, यानी कि बची हुई होंगी कहाँ पे, दूसरी वाली सेट, दूसरे वाले सेट में, जैसे कि अभी क्या है, अभी 1 2 3 5 है, सही है। तो अभी हम्म, दूसरे वाले सेट में 1 2 है सिर्फ ना, सारी वैल्यूज नहीं है इसमें ना। तो इस बेस पे क्या करेगा, इस सबसेट का क्या फंक्शन है, इस सबसेट हमें ट्रू प्रोवाइड करता है अगर पहला वाला सेट पूरा कंटेनिंग हो कहाँ पे, दूसरे वाले सेट में, सही है। तो मैंने बोला एस टी डी लिस्ट डॉट इस सबसेट, यानी कि एस टी डी लिस्ट हमारा पूरी जो वैल्यूज है ना वो क्या टी लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो अभी देखे तो हम कहाँ है, नहीं है, सिर्फ 1 और 2 है, 3 5 तो नहीं है ना इसके अंदर। तो इस बेस पे उसने क्या करा, फॉल्स प्रोवाइड कर दिया, सही है। राइट, मतलब फुल एंड टू एंड वैल्यू ये कंपेयर हम्म, करेगा इस सबसेट। जी बिल्कुल। और इसी तरह एक है इस सुपर सेट, जो क्या करता है, इफ दिस सेट कंटेन्स अनदर सेट, इफ दिस सेट कंटेन्स अनदर सेट, देखते हैं। इफ दिस सेट यानी ये वाला सेट कंटेन करता है अनदर सेट, देखते हैं क्या, इस सुपर सेट। ये भी ऐसे ही काम कर रहा है, ऐसा कुछ डिफरेंट है तो नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस 3 5 को ना इसमें देख के जाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। और एक और काम करते हैं, इस 1 2 3 4 5 पहले प्रिंट करा लेते हैं दोनों इसके को। शुरू में डाल दें इस सबसेट, इसी को कॉपी करके मैं कर स्टार्ट में देता स्ट्रिंग स्ट्रिंग डाल। हूँ, सही मैं कर देता हूँ। सही है, सही है। तो अभी मैंने क्या करा, मैंने उसकी वैल्यूज को सेम करा, अब चेक करते हैं। तो कहाँ है, इसने तो ट्रू दिया है सुपर सेट ने, लेकिन उसने फॉल्स दिया है। अच्छा मैंने क्या बोला था, सुपर सेट का मतलब ये हो गया कि यानी कि ये क्या काम करेगा कि पहला वाला दूसरे वाले में मौजूद है, हाँ मौजूद है, लेकिन सबसेट क्या कर रहा है देखना पड़ेगा। इस सबसेट रिटर्न्स ट्रू इफ अनदर सेट कंटेन्स दिस सेट, अनदर सेट, यार आपको समझ में, अनदर सेट, कौन सा अनदर सेट, देख ले। इसकी एग्जांपल देख लेना, इसकी एग्जांपल मांग ले। चैट चैट जीपीटी पे इसकी एग्जांपल मांग ले सुपर सेट की। ये दिया इसने ना, सही है, उठा ले इसी। ऑल आइटम्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी,
तो वन टू यानी थ्री, वन पूरा टू पूरा थ्री पूरा ओके। ओके, नहीं ऑल आइटम्स मतलब ये है कि पहला तो पूरा पूरा स्ट्रिंग कवर कर रहा था ना, यानी फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों जगह होना चाहिए। ये बोल रहा है कि आधी वैल्यू यानी एक की अगर दूसरे में मिल गई, हम्म। मतलब एक स्ट्रिंग पूरा पूरा दूसरे में मिल गया विथ सम एडिशनल वैल्यू, तो वो ये दे देगा इस सबसेट। गॉट इट। अच्छा अच्छा, सही। तो और सुपर सुपर सेट, सुपर सेट में भी तो ऐसे ही था, यानी कि नहीं सुपर सेट एग्जाम्पल खोलो। सुपर सेट यानी उस था कि वो दोनों सेम हो। इसकी हाँ, ये पूरा पूरा सेम मांग रहा है ना सुपर सेट। अच्छा वो कह रहा है आधे आधे में भी वो चल जाएगा, मतलब एक की वैल्यू पूरी अगर दूसरे में मिल गई तो इस सबसेट हो जाएगा ये। अच्छा, मैं अगर इसको अगर मैं हाँ। करूँ 6, हम्म। तो फॉल्स फॉल्स अभी भी क्यों दे रहा है? मुझे लग रहा है एक मिनट में इधर प्रोवाइड करा है ना 1 2 3 5 9। अच्छा, मैंने इधर चेंजेस भी तो करी हैं इसमें, इस मेथड की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस हुई है ना। उसको पूरी पूरी उसी एग्जाम्पल को उठा लेना, इसको एक डिस्कार्ड मिनट, कर दें इसको। अब देखते हैं। हाँ वो ना कुछ चेंजेस हो गए थे शायद इधर ना, मेथड वेथड की वजह से ना, वो डायरेक्ट उसके सही रियल सही रियल डेटा चेंज कर रहा सही सही। था। हाँ अब सही है, अब दोनों में आ रही है। हाँ, सही है। तो यानी सही। कि वही सुपर सेट सबसेट ये दोनों अगर यूज कर। एक की, हाँ एक की वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ा दें, इसकी बढ़ाओ। इसको कर दें हाँ 6 7 कर देते हैं। 6 और चलो 7 सही। बस। ओ, अब चला के देखें। अब सुपर ये सेट फॉल्स आ गया, हाँ सही बात है। समझे बाब, ये समझ गया। वही जो हम बात कर रहे हैं ना, ये वही है। सही यानी यानी कि एक पूरा पूरा मैच कर रहा है, एक एक आधे पे भी चल जाएगा। सही सही, बिल्कुल सही। चले। अच्छा, ये इस सबसेट, सही है, समझ गया। अच्छा सही है। और कुछ सेट पे, सेट की एक तो ये कि हम क्या बोलते हैं, कोई इंडेक्स की बेस पे ना हम वैल्यूज निकाल सकते तो नहीं है। जैसे कि प्रिंट, हम्म। अगर मैंने बोला स्टडी लिस्ट का मुझे 0 इंडेक्स प्रोवाइड करो, तो ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। देखते हैं। एरर दे रहा है, सही है। तो वही ना यानी कि आप एक स्पेसिफिक एलिमेंट मांग रहे हो इसका, नहीं सेट का। नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना उसका। हाँ ये मैंने सही। बोला, ये इंडेक्स की बेस पे काम नहीं होता ना, इस पे हर सही यूनिक वैल्यूज इस पे रखी हुई होती है ना, सही है। सही तो सही। इंडेक्स की बेस पे इस पे नहीं कर सकते हम, तो ऐसा तो सही है। तो इंडेक्सिंग तो सिर्फ एरे का फीचर है ना। अगर लेकिन मैंने इसको बोला, इंडेक्सिंग मैंने बोला 1 मुझे दे दो, तो अब देखते हैं, यानी कि मैंने बोला मुझे इसको ये वाली वैल्यू कर चाहिए। कर 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 अब वो तो वैल्यू आ गई ना। अब भी नहीं दे रहा। अब क्या कहता है, नहीं वो फिर उसमें इंडेक्स सेट का है, ही आ रहा है। ब्रैकेट में सेट है ना फिर। ब्रैकेट में सेट हो। आपने हाँ वो चौकोर ब्रैकेट लगाया ना, इसको उठा के देखें क्या करता है। तो अभी तो पूरी पूरी दे देगा सब कुछ, पूरा स्टूडेंट की का, लिस्ट दे देगा। नहीं इसका कोई तरीका होगा इसको कैच करने का। कोई एक वैल्यू को कैच करने का। हाँ, तो जिस तरह आप स्प्लिट में कर स्प्लिट स्प्लिट था, हाँ स्प्लिट में कर रहे थे, उस तरीके से कोई ना कोई आइटम इसमें भी आ रहा होगा। कोई इंटरसेक्शन, तरीका होगा। रिलीज डॉट पॉप करके हम क्या कर रहे थे, शुरू की वैल्यूज को निकाल लेते हैं। हम्म। कोई तो ना कोई इसका एक फंक्शन ऐसा होगा जो इसकी वैल्यू को ला रहा होगा, राइट। देखिए एरर चला गया। एरर दे रहा, एरर दे रहा। ये क्या कर रहा है, ये तो पहली वैल्यूज को हमें निकाल के दे रहा है, 1, सबसे पहली वैल्यूज, और निकाल के उसके साथ। आप एक काम करें ना, इसको क्वेश्चन डालने इस पे चैट जीपीटी में मैं डाल देता हूँ। मैं चेक करके बता रहा हूँ आपको इसमें क्या कहता है। हाउ टू गेट। या तो हम फिर लूप करके इसको चला सकते हैं, लूपिंग पे ना। ये खुद ही बता देगा ना, एक मिनट देखते क्या कहता है ये। हाउ टू गेट स्पेसिफिक एलिमेंट इन सेट यूजिंग पाइथन। पाइथन क्या कहता है देखते हैं। इफ थ्री, अच्छा ये बता रहा है, तरीका बता रहा है कॉपी कॉपी करने का। ये है माई सेट, एक सेट बना। जी। उसके बाद इसने किया चेक इफ थ्री इज इन द सेट। इफ थ्री इज इन इन माई सेट,
प्रिंट दिस एल्स प्रिंट दिस, गॉट इट। यानी वो, इफ की कंडीशन लगेगी इस सेट पे। हाँ तो फिर तो वो तो हम भी लगा निकाल सकते हैं ना। जैसे हम्म, हम क्या बोलते हैं इधर ना, अगर अभी तो नहीं पढ़ा लेकिन देख लेते हैं। अगर मिसाल के सही। तौर पर मैंने इधर करा फॉर आई इन, कहाँ पे मेरे सेट के अंदर, वो मतलब स्टडी सही। लिस्ट के अंदर, तो सही है। फिर वो तो सही है ना, बहुत आसान हो जाएगा फिर तो। क्या करूँ, फिर मैं इसको बोलूँ कि भाई आप प्रिंट कर दो, आप प्रिंट कर दो और क्या कर दो, आई को कर दो। तो अभी तो क्या बोलते हैं, आइट्रेशन हो गया ना, सारी वैल्यूज एक एक करके आ जाएंगी ना। हम्म, जैसे कि ये आ गई 1 2 3 5, सही है। लेकिन मैंने इसको फिर इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के इधर मैं कर सकता हूँ। मैंने बोला कि इफ हम्म, आई इक्वल टू टू, सही है। तो फिर मैंने इसको सही है। बोला कि भाई आप प्रिंट कर, अबे प्रिंट करो एल्स, एल्स कहीं और ले जाए। प्रिंट मैंने करा, मतलब प्रिंट कर दो, आप उस आई को प्रिंट कर दो, सही है। एल्स में आप हम्म, कुछ नहीं करो अभी तो, सही है। तो यानी मेरे टू वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, तो वो तो खैर हो जाएगा, वो आ गई, सही है। सही। ये ऐसे ऐसे ही आ रहा है। हाँ। ऐसे ही आ रहा है। आपने फॉर फॉर लगा दिया, इफ लगा दें, हम्म। किसी भी कंडीशन से कैच कर लें। हम्म। सही है ना। सही। तो ये तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, बाकी कोई मेथड तो हमारे पास नहीं है ना। और अपडेट सेट हमारा क्या होता है, सेट इम्यूटेबल होता है, म्यूटेबल होता है ना, चेंज कर सकते हैं सेट को, जैसे कि हम कर रहे हैं ना इधर, इतनी सारी चीजें सही। चेंजेस तो कर रहे हैं। सही है, सही। तो इस तरीके से हम सेट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, सही है। तो सही। अभी इसमें कोई सवाल है मैथ के उसमें, या क्या बोलते हैं। क्लियर 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 है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर, ऑल क्लियर।